नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केतु अलग अलग भावों में हमारी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठकर कैसे परिणाम देते हैं। दोस्तों, आप ये रिजल्ट अपने लग्न चार्ट से देख सकते हैं या फिर अपनी राशि चार्ट से भी देख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि केतु क्या है। दोस्तों, केतु इंट्यूशन है, केतु पूर्वाभास है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास अगर हम पहले ही कर लेते हैं तो केतु की वजह से करते हैं। केतु हमारी सिक्स सेंस है, यानी कि कुछ भी जो घटने वाला है उसका आभास कराने वाला हमें केतु ही होता है। केतु स्पिरिचुअलिटी है, धर्म की पराकाष्ठा है। आप मंदिरों के ऊपर जो ध्वज देखते हैं, जिसे धर्म का प्रतीक माना जाता है, वो केतु ही है। केतु डिटैचमेंट है, केतु सांसारिक चीज़ों से डिटैच करता है। केतु दर्शाता है कि हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं और इस जन्म में उन चीज़ों से हमें डिटैच करता है। केतु मोक्ष है, केतु मोक्ष का भी कारक है। केतु धर्म है, धर्म का भी कारक केतु ही है। इसी वजह से केतु जो है वो बृहस्पति के साथ बहुत ही अच्छा माना जाता है। केतु विजडम है, केतु वो ज्ञान जो हम अपनी अंतरात्मा से सीखते हैं। वो विजडम है जो हमें खुली आंखों से नहीं दिख सकता। हम जब अपने अंदर झांकते हैं तो जो ज्ञान हमें दिखता है, जो ज्ञान के चक्षु हमारे खुलते हैं, वो केतु है। अब देखते हैं कि केतु अलग अलग भावों में कैसे परिणाम देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पहले भाव की बात करेंगे। पहला भाव जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे आपकी राशि या लग्न जो भी होगी वो यहाँ पे हो सकती है। मान लीजिए कि आपकी राशि मेष राशि है तो यहाँ पर नंबर 1 ही लिखा होगा। अगर आपकी राशि तुला राशि है तो यहाँ 7 नंबर लिखा होगा। लेकिन आपकी कुंडली का पहला भाव जो है वो यही होता है। तो यहाँ पर केतु क्या दर्शाते हैं। दोस्तों, केतु सबसे पहले यहाँ पर जब आते हैं तो आपको आपके पर्सनालिटी से डिटैच करते हैं। यानी कि पिछले जन्म में आपने अपने आप पर बहुत ध्यान दिया, आपने सिर्फ खुद पर ही ध्यान दिया। तो इस जन्म में जो केतु हैं वो कहते हैं कि आप अपने बारे में मत सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए। अपने बारे में आप बहुत सोच कर आए हैं पिछले जन्म में, तो आप खुद का ध्यान उतना नहीं रखते, आप अपने बारे में कम सोचते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो थोड़ी सी दबी हुई होती है, यानी दूसरे के प्रभाव में आप बहुत जल्दी आ जाते हैं। यहाँ पर बैठा केतु आपको क्रिएटिव बनाता है। कोई ना कोई कला ऐसी होती है जिसमें आप माहिर होते हैं। वो गीत संगीत हो सकता है, वो चित्रकारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कला में आप माहिर होते हैं। यहाँ बैठा केतु जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन देता है, यानी किसी भी चीज़ का पूर्वाभास आप बहुत पहले ही कर लेते हैं। आपको पता होता है कि ये चीज़ें होने वाली हैं। तो केतु बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन यहाँ पर देता है। हालांकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा कम होता है। आप अपने लिए कम सोचते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, जिस वजह से कभी कभी नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कद काठी में लंबे होते हैं, उनकी हाइट बहुत होती है, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं। दूसरे भाव में जब केतु होते हैं तो दूसरा भाव होता है दोस्तों हमारे धन, कुटुंब और वाणी का। यानी हमारा धन का भाव भी है, ये हमारे परिवार का भाव है, हमारी लिगेसी का भाव है और हमारी वाणी का भी भाव है। हमारे मुख से जो निकलता है, जो शब्द निकलता है, उसका भाव है। अब केतु यहाँ पर बैठते हैं तो आप अक्सर धार्मिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। धर्म कर्म की जहाँ बात होती है वहाँ आपका इंटरेस्ट होता है, लेकिन बाकी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट उतना नहीं होता है। आप बहुत कम बोलते हैं या फिर जो बोलते हैं उस पर आप टिके नहीं रहते। कभी आप कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं।
तो अपनी ज़बान की आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, आप कुछ भी कह देते हैं। लेकिन जब धर्म कर्म की बात आती है तो आप काफ़ी कट्टर होते हैं यहाँ पर। केतु यहाँ पर आपको धन से वंचित करवा सकता है। धन के मामले में थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं आप। आपको पैतृक संपत्ति भी कम मिलती है। आपको ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, लेकिन आपके माता पिता दादा परदादा से आपको ज़्यादा धन का लाभ नहीं होता। यहाँ पर बैठे जो केतु होते हैं वो आपको आपके कुटुंब से यानी कि आपके खानदान वाले लोगों से डिटैच कराते हैं। आप ज़्यादा मतलब नहीं रखते अपने खानदान से, आप अपने आप से अपने परिवार से मतलब रखते हैं, लेकिन जो खानदान के लोग होते हैं यानी बाप दादा चाचा, इन लोगों से आप ज़्यादा मतलब यहाँ पर नहीं रखते हैं। तीसरे भाव में जब केतु आते हैं तो दोस्तों तीसरा भाव होता है हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारी छोटी दूरी की यात्रा का होता है, हमारे मेहनत करने का भी भाव होता है तीसरा भाव, और हमारे पड़ोसियों का भी भाव होता है तीसरा भाव। तो तीसरे भाव में जब केतु आते हैं तो यहाँ पर केतु आपको आपके छोटे भाई बहनों से डिटैच कर देते हैं। या तो छोटे भाई बहन होते ही नहीं हैं, और अगर होते हैं तो उनसे आप एक उम्र की बाद कट जाते हैं, ज़्यादा मतलब उनसे नहीं रखते हैं। आपकी यात्राएं भी जीवन में कम होती हैं, छोटी दूरी की यात्रा आप नहीं करते, बहुत ज़्यादा मेहनती भी आप नहीं होते, मेहनत नहीं करना चाहते किसी काम के लिए, और कह सकते हैं कि आप थोड़े से आलसी होते हैं। यहाँ पर बैठे केतु जो होते हैं वो भी आपको बहुत धार्मिक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे केतु आपको आकस्मिक धन लाभ देते हैं, कभी कभी आकस्मिक धन दे देते हैं यहाँ पर बैठे केतु देव। राहु और केतु क्या है दोस्तों? राहु हमारे चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव की परछाई है, और केतु जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की परछाई है, यानी साउथ पोल की परछाई है। तो ये जो होते हैं ये भ्रम की स्थिति भी पैदा करते हैं कभी कभी, लेकिन आकस्मिक धन देने के लिए तीसरे भाव के केतु जो है वो जाने जाते हैं। चौथा भाव ये होता है दोस्तों जहाँ पे 4 नंबर लिखा हो, आपकी कुंडली में कुछ और भी लिखा हो सकता है, लेकिन चौथा भाव ये भाव होता है। तो चौथे भाव में जब केतु होते हैं तो चौथा भाव हमारे सुख का होता है, हमारे पारिवारिक सुख का होता है, हमारी माता का होता है, भूमि वाहन का होता है। केतु जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहले आपको माता का सुख कम मिलता है, या तो कामकाज के सिलसिले में आपकी माता घर से बाहर रहती हैं, या आप बहुत कम उम्र में ही घर से बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर किसी काम के सिलसिले में, तो माता का सुख आपको नहीं मिल पाता, या फिर माता होती ही नहीं है। धन आपके पास होता है, लेकिन फिर भी आप अपना मकान बहुत मुश्किल से बनवा पाते हैं। मकान लेने में, वाहन लेने में आपको काफ़ी कठिनाई होती है। पैसा रहते हुए भी आप अपना मकान कभी कभी नहीं बनवा पाते, या फिर बनवाते हैं तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। सुख सुविधाओं की बात की जाए तो आपको सुख सुविधा का उतना लोभ होता नहीं है। आपको जो भी करना होता है वो अपने परिवार के लिए करना होता, अपने लिए आपको ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं होता, यानी सुख सुविधाओं से आप डिटैच रहते हैं, आप खुद को अलग कर कर रखते हैं। माता की सेहत को प्रभावित करता है यहाँ का केतु। बहुत बार देखा गया है दोस्तों कि केतु जब चौथे भाव में होता है तो माता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होती हैं, खासकर शरीर के निचले हिस्से में या फिर प्रजनन के हिस्से में उन्हें किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी हो सकती है उम्र के 50 साल के बाद। देखा गया है दोस्तों कि यहाँ पर जब केतु होते हैं तो वाहन आप खरीदते भी हैं तो वो आप अपने लिए उतना इस्तेमाल नहीं करते, वो आपके परिवारजन इस्तेमाल करते हैं। मकान अगर आप खरीदते भी हैं तो आप उसमें ज़्यादा समय नहीं रह पाते, हालांकि आपके परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन आप उसमें ज़्यादा समय नहीं रह पाते, काम के सिलसिले से बाहर ही रहते हैं। अब आते हैं दोस्तों 5वें भाव में जब केतु होते हैं। दोस्तों 5वां भाव जो होता है वो हमारी संतान का होता है, हमारे पिछले जन्म के किए गए कर्मों का होता है, हमारे जो कर्म, ऐसे कर्म जो करके हम आए हुए हैं, यानी पूर्व जन्म के कर्मों का भी भाव होता है केतु।
दोस्तों जब केतु यहाँ पर होते हैं तो अक्सर देखा गया है कि संतान प्राप्ति में बहुत विलंब होता है, बहुत देर से संतान होती है। खासकर पुत्र संतान की प्राप्ति बहुत देर से होती है। अक्सर देखा गया है कि केतु जब 5वें भाव में होते हैं तो पुत्र संतान की प्राप्ति आपको बहुत मुश्किल से होती है। उम्र के 36 साल के बाद होती है या फिर 40 साल के बाद होती है। अगर 30 साल से पहले आपकी संतान होती है तो उसकी सेहत खराब रह सकती है। दादा परदादा का सुख आपको नहीं मिल पाता, मतलब आपके जन्म के पहले ही या जन्म के समय आपके दादाजी की मृत्यु हो जाती है या फिर नाना जी की मृत्यु हो जाती है या वो नहीं होते हैं। यहाँ बैठे केतु जो होते हैं वो आपको क्रिएटिव बनाते हैं। आप किसी न किसी फील्ड में बहुत क्रिएटिव होते हैं। यहाँ पढ़ाई लिखाई में आप उतने अच्छे नहीं होते हैं जब केतु 5वें भाव में होते हैं, क्योंकि 5वां भाव जो होता है शिक्षा का भी होता है, शिक्षा से डिटैच करता है। पढ़ाई में आपका उतना मन नहीं लगता, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो फिर बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। 6ठे भाव के केतु जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। दोस्तों 6ठे भाव के केतु इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि केतु जहाँ बैठते हैं उन चीज़ों से आपको डिटैच करते हैं, उन चीज़ों के मोह से आपको दूर करते हैं। और 6ठा भाव होता है हमारे रोग, ऋण और रिपु का। रोग यानी बीमारियां, ऋण कर्जे, और रिपु यानी शत्रु, गुप्त शत्रुओं का भाव होता है 6ठा भाव। तो केतु जब यहाँ आते हैं तो आपको आपके गुप्त शत्रुओं से बचाते हैं। अगर शत्रु होते हैं तो आपसे भय खाते हैं, डरते हैं, या तो फिर शत्रु होते ही नहीं हैं ऐसे लोगों के। और अगर शत्रु कोई बनता भी है आपका तो ये केतु अंदर ही अंदर उनको हरा देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ, और वो मात खा जाते हैं। कर्जे ऐसे लोग कम लेते हैं, और अगर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी चुका देते हैं, बहुत आसानी से चुका देते हैं। शरीर में कोई रोग नहीं होता, लेकिन मन आपका ऐसा रहता है कि मुझे कोई ना कोई रोग है, कोई ना कोई तकलीफ मेरे शरीर में है। और अगर कोई रोग होता है तो बहुत लंबे समय के बाद पता चलता है। 7वें भाव में केतु जो होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते दोस्तों, क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो हमारे विवाह का होता है, हमारे पार्टनरशिप का होता है, पति या पत्नी का होता है। तो जब केतु यहाँ पर बैठते हैं तो आपको आपके पति या पत्नी से डिटैच करा देते हैं। आप उनसे संतुष्ट नहीं रहते, या तो आप उनको पसंद नहीं करते, या कुछ आदतों को उनकी आप नहीं पसंद करते, या तो विवाह होता है तो विवाह के बाद आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से कभी कभी लंबे समय के लिए या फिर हमेशा के लिए आप अपने पति या पत्नी से दूर हो जाते हैं। यानी या तो तलाक हो जाता है या फिर आप उनसे अलग रहने लगते हैं। अगर आप उनके साथ रहते हैं तो आपके बीच में लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं, क्योंकि केतु कभी भी नहीं चाहता कि आप अपने पार्टनर के साथ रहें। ऐसे में अगर यहाँ पर 9 नंबर लिखा हो, यानी कि गुरु की राशि हो या फिर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तब फिर ये केतु जो होता है वो बहुत अच्छे जीवन साथी को देता है आपको। यानी कि आपका जीवन साथी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, और आपको जीवन साथी का सुख भी मिलता है। बीच बीच में मनमुटाव होता है, लेकिन आपका जीवन साथी आपका बहुत ध्यान रखने वाला होता है। कहीं से भी इस केतु पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो फिर आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, या फिर यहाँ पर गुरु बैठ जाए केतु के साथ तो आपका जो जीवन साथी होता है वो अच्छा होता है, धार्मिक होता है, और वो लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता, वो आपको संभाल लेता है और अपने रिश्ते को भी संभाल लेता है। 8वें भाव का केतु सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों, क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो ऑकल्ट का होता है। ऑकल्ट का होता है, गुप्त चीज़ों का होता है, रहस्यमयी होता है, दुख का होता है, मृत्यु का होता है, और इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं केतु। तो केतु यहाँ पर बड़े कंफर्टेबल होते हैं, केतु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। यहाँ बैठे केतु आपको ज्योतिष में प्रकांड बना देते हैं। जिनका भी केतु यहाँ पर बैठा हो और अगर 9 नंबर यहाँ लिखा हो, यानी कि वो धनु राशि में हो या फिर वृश्चिक राशि में हो, तो केतु आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट देता है। आप ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट लेते हैं, आप धर्म कर्म में इंटरेस्ट लेते हैं,
और आप ज्योतिष के प्रकांड भी हो सकते हैं, या फिर आप रहस्यमयी चीज़ों की खोज करते हैं। जो खोजी स्वभाव के लोग होते हैं, जो जीवन भर कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, उनके भी 8वें भाव में केतु पाया जाता है। उनको रहस्यों में बहुत इंटरेस्ट होता है, हर रहस्यमयी चीज़ों को खोजना उन्हें अच्छा लगता है, रिसर्च करना अच्छा लगता है। तो रिसर्चर भी होते हैं ऐसे लोग। साइंटिफिक फील्ड में जो रिसर्चर होते हैं, जो साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर रिसर्च करते हैं, उनके भी 8वें भाव में केतु पाया जाता है। कभी कभी मेडिकल लाइन में जो रहते हैं, उनके भी 8वें भाव में केतु पाया जाता है, क्योंकि जीवन भर वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं। केतु जब आपके 9वें भाव में हो तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि 9वां भाव काल पुरुष की कुंडली में जो है वो बृहस्पति का होता है। और अगर यहाँ पे बृहस्पति की ही राशि हो, यानी 9 नंबर ही लिखा हो, या फिर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो आप काफ़ी धार्मिक हो जाते हैं, कट्टर धार्मिक हो जाते हैं। अगर आपके धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो आप उसे अपना शत्रु बना लेते हैं। अब बड़े विद्वान होते हैं यहाँ पर, अगर केतु बैठा हो तो आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं और पढ़ने लिखने का शौक़ भी आपको बहुत होता है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वो परिवार से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, पिता से उनकी खास बनती नहीं। पिता का भाव होता है 9वां भाव, तो पिता से उनकी नहीं बनती, या फिर पिता उनका कोई खास ध्यान नहीं दे पाते, या तो किसी वजह से वो पिता का प्यार नहीं पा पाते, या फिर पिता होते ही नहीं हैं। केतु जब यहाँ होते हैं तो भाग्य में भी रुकावटें आती हैं, आपके कामों में रुकावटें आती हैं, तो भाग्य की कमी भी देखी जाती है जब केतु 9वें भाव में होते हैं। तो हालांकि आप बहुत धार्मिक होते हैं, और जितने धार्मिक आप होंगे आपको भाग्य का साथ उतना ही मिलेगा। अगर आप धार्मिक नहीं होंगे, केतु 9वें भाव में है, तो जब तक आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे तब तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अब बात करें केतु 10वें भाव में। दोस्तों, 10वां भाव हमारे करियर का होता है, हमारे काम काज का होता है, हमारी नौकरी का होता है। और जब 10वें भाव में केतु होते हैं तो आप रूटीन बेस्ड नौकरी नहीं कर सकते। मतलब ऐसी नौकरी आप नहीं करना चाहते जहां 10 बजे जाए 5 बजे आ जाए। आपको किसी बॉस के अंडर काम करना पसंद नहीं होता। तो आप यहाँ पर अपना व्यवसाय अगर करते हैं तो उसमें काफ़ी फलते फूलते हैं। लेकिन आप रूटीन वर्क करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या नौकरी करते हैं, तो आप उस नौकरी को छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद आप उस नौकरी को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप रूटीन वाले काम नहीं कर सकते, आप रेगुलर बेसिस पे करने वाले काम नहीं कर सकते। अपने मन से जो काम आप करते हैं, जहां आप खुद ही स्वयं के बॉस हों, ऐसे कामों में आप तरक्की करते हैं, लेकिन किसी के अंडर आप काम नहीं कर सकते अगर केतु आपके 10वें भाव में हो तो ऐसे लोगों की नौकरी अगर लग भी जाती है तो नौकरी छोड़कर वो घर से अपना कुछ काम करते हैं। केतु जब 11वें भाव में होते हैं तो 11वां भाव हमारे लाभ का, हमारे डिज़ायर का होता है, हमारे दोस्तों का होता है, सोशल सर्कल का होता है। तो यहाँ बैठा केतु आपको अच्छे परिणाम देता है, लेकिन कुछ बुरे परिणाम भी देता है। जैसे कि दोस्तों, अच्छे परिणाम ये देता है कि आपको ज़्यादा लालच नहीं होता चीज़ों को हासिल करने का। आपको जितना मिला होता है आप उतने में संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट स्वभाव होता है आपका, जो है उसी में खुश रहना है, जो है वो काफ़ी है, ऐसा होता है यहाँ पर अगर केतु बैठा होता तो। लेकिन केतु यहाँ पर जब बैठे होते हैं तो आपका सोशल सर्कल बहुत कम होता है, बहुत कम लोगों के साथ उठना बैठना होता है, बहुत कम दोस्त होते हैं आपके। आप अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, किसी का साथ आपको उतना अच्छा नहीं लगता। समाज में उठना बैठना, समाज के साथ घुलना मिलना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। व्यापार अगर करते हैं तो इनको लाभ होता है, नौकरी करते हैं तो इनको भी लाभ नहीं होता, और ज़्यादा लाभ की ये चेष्टा भी नहीं रखते कि मुझे ज़्यादा लाभ कमाना है। जितना कमा रहे हैं उतने में संतुष्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उठ नहीं पाते अपने जीवन में। जिस स्तर पर पैदा होते हैं उसी स्तर के आसपास रहकर ये चले जाते हैं इस दुनिया से।
केतु जब 12वें भाव में होते हैं दोस्तों, तो 12वां भाव मोक्ष का होता है। यहाँ पर भी केतु बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग अच्छा जीवन यापन कर मोक्ष प्राप्त करके इस दुनिया से जाते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही उनका जन्म होता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करके 12वें भाव के केतु वाले लोग संसार से जाते हैं। बुढ़ापा काफ़ी सुखी होता है उनका। हालांकि इनको जवानी में नींद की परेशानी रहती है। सपने जो ये देखते हैं, इनको सपने कभी कभी ऐसे आते हैं जो डरावने होते हैं, या फिर कुछ अजीब सी चीज़ें ये सपनों में देखते हैं, तो इनको नींद की समस्या होती है, नींद में डर जाते हैं, अंधेरे से दिक्कत होता है इनको। लेकिन यहाँ पर बैठा केतु भी आपको धार्मिक बनाता है। आप वैरागी हो जाते हैं जीवन के अंतिम क्षणों में, और वैराग की वजह से आपको मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है जब केतु 12वें भाव में होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ परिणाम देते हैं केतु के 12 भावों में बैठकर। अगर आप रेमेडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से भाव में बैठे केतु के लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, तो आने वाली वीडियो को देखना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आने वाली वीडियो को देखने के लिए, जिसमें मैं रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगी कि किस भाव में बैठे केतु के लिए क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए आपको, वो जानने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें दोस्तों। और अगर किसी तरह का कोई सवाल है आपका केतु से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।